गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल अगेन। गाइज, आज 6 जून और मार्केट हो चुका है क्लोज। आज मंगलवार का दिन है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज। तो कल का एनालिसिस जो मैंने किया था, अकॉर्डिंग टू दैट आज कहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनी थी वो जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और बाद में मैं जाऊंगा निफ्टी की तरफ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और कुछ जोन्स को मैंने मार्क किया हुआ है। बैंक निफ्टी की पहली कैंडल 15 मिनट्स की ये है, जो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी है। और आप देख सकते हो कि गैप अप ओपनिंग हुआ। कल का क्लोजिंग यहाँ पर था, बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग यहाँ पर था और आज ओपनिंग यहाँ पर हुआ और मार्केट ने एक शार्प नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखा के वापस ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी गया। तो मैंने कल आपको क्या बोला था? मैंने कल बोला था आपको कि अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर 15 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद 15 अगर ऊपर भी जाता तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 44,250 का है, जो उसके पहले दिन भी उसने लिया था, यहाँ पर लिया था। तो ट्रेड हमारा इस लाइन के ऊपर ही बन रहा था सी साइड का, लेकिन मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने उतना मुंह दिखाया ही नहीं। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने आना शुरू किया। तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे पी साइड के ट्रेड के लिए, इस जोन को ब्रेक करने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर उस जोन को उसने ब्रेक कर दिया। मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या हुआ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर उसने एक ब्रेकडाउन दिया। तो हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड यहां से प्लान किया था टिल सपोर्ट लेवल तक, इस जोन तक हमने ट्रेड प्लान किया था। तो ये ट्रेड अच्छा खासा हमें मिला। फिर हमने आगे ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट रहने के चांसेस थे। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से आगे हमने ट्रेड को इनिशिएट करने से हम बचे, हम दूर रहे। और बाद में एक शार्प मूव हमें देखने को मिला। शार्प मूव पीछे के 45 मिनट्स में एक शार्प मूव हमें देखने को मिला। तो ये अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए कि उसने लास्ट फ्यू मिनट्स में एक अच्छा अप मूव दिखाया और अच्छे से क्लोजिंग दिया। अब आज का क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज का क्लोजिंग बैंक निफ्टी का है यहाँ पर। तो कल क्या सिनेरियो बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए? अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे पहले 15 मिनट्स तक, क्योंकि 15 मिनट्स तक हमें पिक्चर क्लियर ही नहीं होगा कि बैंक निफ्टी कहां पर मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस अगर पार करके कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे कल टिल द लेवल ऑफ 44,400। इस लेवल तक हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, तो गैप अप कहां पर ओपन होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप इस जोन के ऊपर होता है तो पहले 5 मिनट का, गाइज नोट कर लो, पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करती है तो हम इमीडिएटली सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। स्पॉट के 100 to 150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम यहां पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, यहां पर कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट लेवल यहां पर ही है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो टिल दिस जोन। इस जोन तक आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ज्यादा पॉइंट की एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी जोन से अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम डे हाई के ऊपर हमारा ट्रेड प्लान करेंगे सी साइड का टिल दिस जोन। तो ये जोन मार्क कीजिए और अपने ट्रेड को
प्लान कीजिए बैंक निफ्टी में। तो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आज कैसे ट्रेड रहा। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। निफ्टी लगभग फ्लैट आज ओपन हुआ। निफ्टी में एक अच्छा मूव आज हमें देखने को मिला। ये निफ्टी की पहली कैंडल है। निफ्टी यहां पर क्लोज हुआ था कल के दिन, अपने सपोर्ट जोन पे ही क्लोज हुआ था और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पहले 15 मिनट्स का हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये कैंडल पे उसने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद एक अच्छा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो ये भी एक ट्रेडेबल सिनेरियो आज बना था। कुछ लोगों ने निफ्टी में भी अच्छा खासा ट्रेड करके आज पैसा कमाया है और बाद में निफ्टी फ्लैट हुआ और बैंक निफ्टी की तरह लास्ट के एक आधे घंटे में एक अच्छा अप मूव निफ्टी ने हमें यहाँ पर दिखाया। तो कल के लिए निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग सिनेरियो बन सकता है। निफ्टी की कल आज की क्लोजिंग यहाँ पर है, मतलब ये जो दो जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 के बीच में उसने आज क्लोजिंग दिया है। तो कल कहां पर निफ्टी ओपन होता है उसके ऊपर हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे निफ्टी कल क्या मूव दे सकता है। मान लो निफ्टी यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर इसी लेवल के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे पहले 15 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए होगा। हम पी साइड का ट्रेड प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सपोर्ट तोड़ के वो नीचे की तरफ नहीं आता, तब तक हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एक आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पॉइंट की उम्मीद यहां पर भी मत रखना। तो फ्लैट सिनेरियो हमारे लिए कुछ फायदे का नहीं है। इस जोन के ऊपर अगर नहीं निकलता तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। इस जोन के नीचे नहीं जाता तब तक हम पी साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस करके वो इसी जोन में रहने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, तो ज्यादा उम्मीद मत रखना गैप अप में। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर इस जोन के नीचे कहीं होता है तो हम डे लो ब्रेक करने के बाद कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है तो इसके नीचे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं टिल इस सपोर्ट लेवल तक या इस जोन तक आप अपने ट्रेड को पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिए कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट सिनेरियो में आप कहां पर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को उसी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए और चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। गाइज आप अगर चैनल पे नए हो तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये नए रोज मैं एनालिसिस के वीडियोज अपलोड करता हूं ताकि आपको भी ट्रेड करने में आसानी हो, आपको भी ट्रेड करने में हेल्प हो। Thank you very much guys. Thank you.